जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रवायत करते हैं कि बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, एक मर्तबा मैं घर में बैठी थी। अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए और कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह की तुम पे सलामती हो। मैं भी करीब आके बाबा से अर्ज करने लगी, ऐ मेरे बाबा, आप पर भी सलामती हो। मेरे बाबा ने कहा, फातिमा, मुझे मेरे जिस्म में दर्द महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा, बाबा, अल्लाह आपको हर दर्द से महफूज रखे। मेरे बाबा ने कहा, फातिमा, अपनी चादर लाओ, मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर में आराम करना चाहता हूँ। बस अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चादर के नीचे आराम फरमा रहे थे। मैंने देखा बाबा के चेहरे से नूर आया है और घर में रहमत ही रहमत बरस रही है। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा कि इतनी देर में मेरे बड़े बेटे हसन इब्ने अली तशरीफ फरमा हुए और कहा, सलामती हो आप पर ऐ हमारी माँ। मैंने कहा, तुम पर भी सलामती हो जन्नत के जवानों के सरदार। हसन ने कहा, माँ, मुझे घर में मेरे नाना की खुशबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ हसन, तुम्हारे नाना चादर के नीचे आराम फरमा रहे हैं। हसन करीब गए। नाना जान सलाम। मेरे बाबा ने कहा, ऐ मेरे प्यारे नवासे, तुम पर भी सलाम। हसन ने कहा, नाना, क्या मैं आपके साथ चादर में आ सकता हूँ? मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ हसन, तुम चादर में आ जाओ। बस मेरा बेटा हसन और मेरे बाबा आराम फरमा ही रहे थे कि मेरे बेटे हुसैन आ गए। आकर ही कहा, ऐ मेरी प्यारी माँ, आप पर अल्लाह की सलामती हो। मैंने कहा, ऐ मेरे हुसैन, मेरी आंखों के नूर, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। हुसैन ने कहा, माँ, मुझे मेरे नाना की खुशबू आ रही है। मैंने मुस्कुरा के कहा, हाँ हाँ हुसैन, तुम्हारे नाना और तुम्हारे बड़े भाई हसन चादर के नीचे आराम फरमा रहे हैं। हुसैन दौड़ते हुए गए और कहा, नाना, क्या मुझे इजाजत है मैं चादर में आ जाऊं? तो मेरे बाबा ने कहा, हाँ हुसैन, तुम आ जाओ। बस मेरे बाबा और हसन और हुसैन आराम फरमा ही रहे थे कि इतनी देर में अल्लाह के वली अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम आ गए और आकर ही कहा, ऐ रसूल अल्लाह की बेटी, तुम पर सलाम हो। मैंने मुस्कुरा के कहा, ऐ अल्लाह के घर में पैदा होने वाले शेर खुदा, आप पर भी सलाम हो। अली ने कहा, फातिमा, मुझे मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आ रही है। मैंने कहा, हाँ हसनैन के बाबा, अल्लाह के रसूल, मेरे बाबा और आपके फर्जंद चादर के नीचे आराम फरमा रहे हैं। अली करीब गए और फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के महबूब, आप पर अल्लाह की सलामती हो। मेरे बाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के वली, मेरे भाई अली, तुम पर भी सलामती हो। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे इजाजत है कि मैं भी आपके साथ चादर में आ जाऊं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ हाँ अली, तुम चादर में आ जाओ। बस जब अली, हसन और हुसैन और मेरे बाबा आराम फरमा रहे थे तो मैं भी करीब गई और करीब आके अपने बाबा से कहने लगी, बाबा, क्या मैं चादर में आ जाऊं? तो मेरे बाबा ने कहा, हाँ फातिमा, आ जाओ। बस जब हम पंजतन पाक चादर में जमा हुए तो मेरे बाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, ऐ अल्लाह, ये है मेरी अहल बैत, इनका खून मेरा खून है, इनका जिस्म मेरा जिस्म है। जिन्होंने इनको तकलीफ दी उन्होंने मुझे तकलीफ दी, जिन्होंने इनको सताया उसने मुझ मोहम्मद को सताया। जो इनके दोस्त हैं, ऐ अल्लाह, वो मेरे दोस्त हैं, क्योंकि ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, इनसे हर किस्म की निजासत को दूर कर दे और इतना पाक रख जितना इनको पाक रखने का हक है। बस तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मुझे कसम है अपनी इज्जत और जलाल की, अगर ये 5 ना होते तो न दिन होता, न रात, न जमीन होती, न आसमान, न सूरज, न चांद। मैंने हर चीज को इन पंजतन पाक के सदके में बनाया जो इस वक्त चादर के नीचे हैं। तो इतनी देर में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे खालिक, चादर में कौन कौन है? अल्लाह ने कहा, चादर में फातिमा है, फातिमा के 2 बच्चे हैं, फातिमा का शोहर है और फातिमा का बाबा है।
जिब्रील ने कहा, ऐ मेरे मालिक, मुझे भी इजाजत दे, पंजतन पाक के साथ चादर में चला जाऊं। अल्लाह से इजाजत लेके जिब्रील जब हमारे घर आया और बाबा से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सलामती हो आप पर। मेरे बाबा ने कहा, जिब्रील अमीन, तुम पर भी सलाम हो। जिब्रील ने कहा, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं जमीन और आसमान को न बनाता, चांद और सूरज को न बनाता, अगर ये पंजतन पाक ना होते। या रसूल अल्लाह, मुझे भी इजाजत दे कि मैं भी आपके साथ चादर में आ जाऊं। तो मेरे बाबा ने कहा, जिब्रील आ जाओ। बस जब जिब्रील भी हमारे साथ चादर में शामिल हो गया, फिर जिब्रील कहने लगा कि ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह पाक ने आप अहल बैत से हर किस्म की निजासत को दूर कर दिया और पाक व पाकीज़ा कर दिया, उतना जितना पाक व पाकीज़ा रखने का हक है। तब मेरे शौहर अली इब्न अबी तालिब ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारा आज चादर में इस तरह से जमा होना अल्लाह के नजदीक क्या मर्तबा रखता है। तो मेरे बाबा रसूल अल्लाह ने कहा, मुझे कसम है उस खुदा की जिसने मुझे अपना नबी बनाया और अपने पैगाम के लिए चुना। अहले ज़मीं की जिस महफिल में हमारे चाहने वाले इस हदीस को पढ़ेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तो अल्लाह की रहमत उन पे नाजिल होगी और फरिश्ते अपने हल्के में ले लेंगे, और जब तक वो बैठे रहेंगे फरिश्ते उनके लिए इस्तगफार की दुआ करते रहेंगे। तो इस पर अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, हम कामयाब हो गए और हमारे चाहने वाले भी कामयाब हो गए। फिर मेरे बाबा ने कहा, या अली, मुझे कसम है उस खुदा की जिसने मुझे रसूल बनाया, अहले जमीन की जिस महफिल में मेरी इस हदीस को बयान किया जाएगा, उनमें जो परेशान हाल होगा अल्लाह उनकी परेशानी को खत्म कर देगा। जो बे औलाद होगा अल्लाह उन्हें औलाद सालेह अता करेगा। जो बीमार होगा अल्लाह उन्हें शिफा अता करेगा। जो हाजत जो रखेगा अल्लाह अपनी दरबार में कबूल व मकबूल फरमाएगा। तो अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें कामयाब कर दिया और हमारे चाहने वालों को खुशनसीबी से नवाज दिया, खुशनसीबी से नवाज दिया, खुशनसीबी से नवाज दिया।